का माध्यम बना लिया। एक बड़ा पूरा साहित्यिक धड़ा जो है वो आजकल सोशल मीडिया पे साहित्यकार है और उसमें बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। अभी मैं उस सवाल पर जाना नहीं चाहता, लेकिन हालांकि साहित्य से जुड़ा प्रश्न है और आप क्योंकि उसकी एक पुरखे के रूप में देखी जा रही है, देखी जाएंगी, तो आपका जरूर इस पर बात होना चाहिए कि कृष्ण कल्पित का एक मामला आया, वो पटना की घटना, आलोक धनवा के मामले आए, बहुत सारे ऐसे लोगों ने लिखे सोशल मीडिया पर, और नई लेखिकाओं ने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा कि लेखक ऐसे होते हैं। आपका एक संस्मरण है कि आपने शुक्ल जी से कहा, जब शुक्ल जी से आप इंटरव्यू करने गए तो उन्होंने कुछ नायिका भेद वाली बात आपसे कही, कि कुछ संस्कृत का श्लोक पढ़ा और वो नायिका भेद से संबंधित कोई बात आपसे की, तो आपको उस समय क्या उनकी उस बातचीत का जब अर्थ बताया गया तो आपको बुरा लगा कि वो क्या कह रहे हैं शुक्ल जी? अच्छा, जो संस्कृत का जो हाँ, उस वाक्य को जरूर हम आप शेयर करें तो बहुत अच्छा है। जो पद सुनाया जी। नहीं, लेकिन ऐसा है कि बहुत सी चीजों को देखिए, हम जब उन्होंने सुनाया तो हमें ये लगा, उनकी पत्नी की मुद्रा, मुख मुद्रा देख के लगा कि ये कुछ गड़बड़ चीज सुना रहे हैं, क्योंकि शीला जी का कोई भरोसा नहीं था, वो दिन में भी पी लेते थे और वो अक्सर वो थोड़ा सा ऊंची डिग्री पे रहते थे हमेशा, तापमान की। अच्छा। हाँ, हमेशा। तो ये तो हमें लगा कि ये कुछ कह रहे हैं ऐसी बात जो कि शायद बहुत उपयुक्त नहीं है। हाँ। और बाद में पता चला उनकी लड़की जो विनीता आई हुई थी उस दिन, जी जी, उसी ने मुझे बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई हुई बाद में, क्योंकि गिरिजा जी ने कहा कि ममता को आपने ये श्लोक पद क्यों सुनाया संस्कृत का, नायिका भेद का। तो वो कहने हंसने लगे, शीला जी कुछ नहीं बोले। और मेरे साथ मुश्किल क्या है कि मुझे संस्कृत आती नहीं, मैं तो समझी ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। आप संस्कृत बोले हो या लैटिन बोले, मेरे लिए एक बराबर है जी। तो मैं तो जानती नहीं बिल्कुल भी, तो मैं कुछ नहीं समझी। एक आध शब्द उसमें समझ में आया, पयोधर वयोधर शब्द आया था कुछ, तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात के ऊपर। मैं वैसे भी मानी जाती हूँ बहुत कुंदू दिमाग इस मामले में, कि कोई अगर मुझे संकेत में कुछ कहता है तो मेरी समझ में नहीं आता है बहुत ज्यादा है, और मैं इग्नोर भी करती हूँ थोड़ी, बहुत सी बातों को मैं इग्नोर भी करती हूँ, ये भी बात है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हर चीज में अपनी बुद्धि और अपना ईगो नहीं लगाना चाहिए, है ना। कई बातों को लेट गो करना चाहिए। तो इन्हीं कई बातों को लेट गो कर देना, कई लोग कहते हैं कि ये क्या कमजोरी हो सकती है सामने वाले की, वो कमजोर है, वो प्रतिरोध नहीं कर सकता। और आज के समय में है, जैसे कृष्ण कल्पित का मामला आया, उसमें जिन्होंने भी उनके ऊपर प्रतिरोध किया, देखिए उसमें भी बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हमें खाली इतना पता चला कि कृष्ण कल्पित ने एक लड़की के साथ बहुत आत्मीय होने की कोशिश की, ये पता चला है। लेकिन हमें इसके पीछे के 10 दिन नहीं पता कि वो लड़की और कृष्ण कल्पित जी कितने निकट आ गए थे बातचीत में जी, क्योंकि वो साथ रह रहे थे भाई। हाँ, और मैंने तो तभी कहा था, मैंने तो जब चयन किया था तो उस लड़की का तो मैं नाम भी नहीं जानती थी, उसकी मैंने बिल्कुल अनुशंसा नहीं की थी उस लड़की की, ठीक है ना, शिवांगी गोयल, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं था उसको आज तक, और मेरे पास पूरा नॉवल उसने भेजा था, मैं पूरा नॉवल पढ़ने का समय नहीं था मेरे पास। मैं थोड़ा बहुत पलटा तो मैंने कहा ये तो ऑलरेडी लिख चुकी है, इसको फेलोशिप देके क्या करेंगे हम लोग, मैंने ये कहा था। क्योंकि मैंने कोई राहुल झा नाम का लड़का था, विद्यापति पे काम करना चाहता था, मैंने कहा था इसको मिलनी चाहिए, और मैं चाहती थी कि 2 पुरुष होंगे तो ठीक है, या 2 स्त्रियां हो, ऐसा मेरे दिमाग में शुरू से था। मेरे मन में शायद एक प्रतिरक्षा प्रणाली भी चलती रहती है ना। हाँ। तो मैंने यही सोचा था कि भाई ये दोनों मिलकर कर लेंगे तो अच्छा होगा। अब न जाने कौन है, देखिए मैं अकेली जूरी नहीं थी, 2 लोग और भी थे। अब किसने शिवांगी का नाम वो किया कि भाई मेरी बात रह गई, और राहुल झा का नाम नहीं स्वीकृत हुआ, उसकी जगह शिवांगी गोयल आ गई। 2 लोग और थे, मतलब कमेटी में थे, चयन कमेटी में। हाँ, और थे, प्रियदर्शन थे उसमें, और एक और भी थे, कोई मनी नाम के आदमी थे, आई डोंट नो, मैं उन्हें नहीं जानती, मैं परिचित हूँ, मैं प्रियदर्शन को जानती हूँ, लेकिन हमें बताया नहीं गया था। प्रियदर्शन को ये नहीं पता था कि ममता है, और ममता को नहीं पता था कि प्रियदर्शन है, क्योंकि जब भी जूरी बनती है तो टॉप सीक्रेट रखा जाता है जी, है ना, कभी भी शेयर नहीं करते जूरी लोग आपस में जी। कोई मीटिंग नहीं हुई थी हम लोग की, अलग अलग हर एक को फाइल भेजी कि आप बताइए कौन अच्छा है। तो मैंने तो 2 का चयन किया था, कृष्ण कल्पित टॉप पे था, राहुल जब सेकंड पे था। तो अब ये कि शिवांगी गोयल आ गई, अब हमें ये नहीं पता कि 10-15 दिन तो ये हालत थी कि जो भी कृष्ण कल्पित से मिलने आते थे, चाहे ऋषिकेश तुलवा है, चाहे आलोक धनवा है, या कोई भी बड़े बड़े लेखक वहां से आए, तो वो इंट्रोड्यूस
कृष्ण कल्पित उसका करते थे कि ये देखिए ये शिवांगी गोयल है। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से दोनों का संबंध चल रहा था, मतलब डायलॉग चल रहा था। जी। अब वो कौन सा मोमेंट था जब अचानक ये हो गया, एक तरह की दुर्घटना भी हो सकती, देखिए ये। अच्छा, और ये भी है कि हो सकता है कि कृष्ण कल्पित को ये विश्वास रहा होगा कि ये लड़की मुझे रिपोर्ट नहीं करेगी। एक ये विश्वास भी हो सकता है उनके अंदर, और ये बेवकूफी वाला विश्वास भी है, ये भी कह सकते हैं आप। बेशक। हाँ, हम अपने अंतिम बातचीत पे बढ़ेंगे। लेकिन वो बात जब पब्लिक हो गई, हाँ, तब कृष्ण कल्पित जो अपराधी मान लिए गए, और वो भी सोशल मीडिया पर। रिपोर्ट की तो कोई सोशल बात ही मीडिया में। नहीं है, और रिपोर्ट देखिए वो की ये भी हुई है। बड़ी गलत बात है कि किसी का भी अपराध अभी ना कोर्ट में गया, ना पुलिस में गया, ना किसी जगह जी गया है, लेकिन सोशल उसकी लिंचिंग शुरू हो गई। सोशल लिंचिंग का मतलब होता है सोशल जी उसका जी जी जी। सोशल उसकी मारपीट, है ना। मॉब हाँ, लिंचिंग, हाँ, एक हाँ, भीड़ के मतलब द्वारा। उसको जी घेरने लगे, बिल्कुल बिल्कुल। घेराबंदी हो गई उनकी। हम्म। और अब वो जाके जयपुर में जाके बैठ गए, पहले खंडरों में फोटो भेजते रहे अपनी डाल डाल के, है ना। और उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, पहले क्या, अब कृष्ण देव कल्पित करके लिखने लगे अपना नाम को। अच्छा। हाँ